नमस्कार फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं, इतना वक्त कहाँ है। तुम कहते हो किसी और पे दिल खुल कर मर लूं, इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और तुम सोचते हो आराम कर लूं, इतना वक्त कहाँ है। तो बच्चों, अभी आपको आराम नहीं करना है, आराम हराम है। बट आपको अभी मेहनत करना है। तो आज से फिर लेके आई हूँ सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। आपकी चली रही है, वो शाम को 4 PM पर आती है। जो भी नहीं देखते हैं, जाओ चैनल पर विजिट करो, वो सीरीज चल रही है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में हम बच्चों डेली फंडामेंटल के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ MCQ कवर करने वाले हैं बच्चों। ये क्लास आपकी डेली शाम को 5 PM पर देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, आज हम इस क्लास में बच्चों बेसिक नर्सिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉप MCQ कवर करेंगे। तो बच्चों, आपको करना क्या है, बस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दो और कॉपी लेके बैठ जाओ। आपको लिखना है, मैं कहती हूँ लिखना है, क्योंकि बच्चों जब आप लिखते हो ना तो क्या होता है, जो हम सुनते हैं वो तो याद होता ही है, और जब आप लिखते हो तो लिखने से क्या होता है, आपका जो लिखा हुआ है वो आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी में जल्दी चला जाता है। इसलिए आपको चाहे कैसा भी लिखो, अगर आप अच्छे से लिख रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन आप कैसे भी गिचड़ पिचड़ लिखो, कुछ भी लिखो, बट लिखो। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, वेरी इजी वेरी सिंपल, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। मैं सेल्सियस में टेम्परेचर बताऊंगी, आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो कितना होता है बच्चों, तो आप सभी लोगों का हो पता होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चा पार्टी। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है बच्चा, विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। क्या पूछा है बच्चा यहाँ पर कि शरीर के तापमान, जो हमारा बॉडी है उसका टेम्परेचर मापने के लिए, देखने के लिए कौन सा उपयोग यूज में लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी बच्चों, ध्यान से सुनना। देखिए क्या होता है, जब थर्मामीटर ऑप्शन ना दिया हो, ठीक है, तो आपको इन तीनों में से कौन सा करेक्ट करना है, तो आपको करना है ऑप्शन ए। अगर थर्मामीटर दिया है तो आपको फिर थर्मामीटर ही लगाना है, क्योंकि बच्चा जब जैसे कि गांव में होता है तो गांव में सबके पास तो थर्मामीटर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो लोग स्किन को टच करते हैं, वो ऊपर से देखते हैं कि कहीं फीवर तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पर्श लिखा गया है। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप स्पर्श करके देख सकते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, बट सही नहीं आता है, आपको थोड़ी पता चलेगा कितना है, भारी है, मतलब लगा लेते हैं हिसाब। ठीक है, उस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट। क्या पूछा है बच्चों कि जो वयस्क है, एक एडल्ट है, उसकी जो सामान्य पल्स होती है बच्चों वो कितनी है। तो बच्चों वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। बच्चा पार्टी, पता है एग्जामिनर ने अभी एक एग्जाम में पूछा गया है बहुत, उसने पता है 60 to 100 डिग्री तो 60 to 100 तो लिखा था, व्हाट उसने ये चेंज कर दी थी कुछ बच्चों ने। ठीक है, बड़ी हंसी की बात है, कुछ बच्चों ने यूनिट नहीं देखी और वो यहाँ डायरेक्ट लगाया है, इसलिए आपको यूनिट भी ध्यान रखना है, क्या होती है, बीट्स पर मिनट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है बच्चों पार्टी, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट। देखिए, ठीक है, क्या पूछा है, वयस्क व्यक्ति में श्वसन दर कितनी होती है, रेस्पिरेटरी रेट। देखिए यहाँ पे भी आपको क्या है, देखिए ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या रखना है, ब्रीथ पर मिनट, इसकी यूनिट होती है 12 to 20, ठीक है, इसकी समान दर होती है, रेंज होती है, ध्यान रखना, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों पार्टी, क्या पूछा है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज। तो बच्चों बीपी कितना होता है, ठीक है, नॉर्मल, बच्चा जो नॉर्मल बीपी होता है वो हमारा सभी को पता है 120, ठीक है, 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है, इसका भी यूनिट याद रखना, आपको यूनिट सभी की याद रखना है, ठीक है बच्चों पार्टी। नेक्स्ट है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एन एनिमा। क्या पूछा गया है बच्चों की जब आप देख कोई पेशेंट है, आपको उसको एनिमा देना है, तो कौन सी जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको कैसे बैठाना, कैसे लेटाना, किस स्थिति में आपको एनिमा दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे पार्टी आपको देना है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन। नेक्स्ट है बच्चे पार्टी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वेस्ट साइड फॉर मेजरिंग एन इन्फेंट्स पल्स। क्या पूछा है बच्चों की शिशु की जो इन्फेंट है, मापने की लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, जो पल्स लेने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, किसकी, इन्फेंट्स की। तो बच्चों वो होती है हमारी ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है, ध्यान रखना कौन सी होती है बच्चों, ब्रैंकियल आर्टरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, पूछा गया है, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर। क्या पूछा है बच्चों पार्टी के कोर बॉडी टेम्परेचर मापने का सबसे सटीक तरीका क्या होता है, ठीक है, सबसे सटीक तरीका क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, पूछा गया है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इन नर्सिंग। क्या पूछा है, नर्सिंग की जो एसेप्टिक टेक्निक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा संक्रमण को रोकना, इसका उद्देश्य होता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्या, संक्रमण को रोकना, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कुछ हो ही नहीं सकते, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना, पाचन में सुधार, नो, रक्तचाप को कम करना, नोट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे इन एन एडल्ट। क्या पूछा है बच्चा कि जो एक एडल्ट है, ठीक है, उसका जो यूरिन है वो पर डे कितना होता है। तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1500 से 2000 ml तक, ठीक है, ध्यान रखना 1500 से 2000 ml पर डे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, सॉरी एसेप्टिक नहीं, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक होती हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है, किस काम आती हैं वो, किल ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया को मारने के लिए, नॉट, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन स्किन, त्वचा पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, अस्पतालों की सतहों को कीटाणु मुक्त करना, नॉट, शरीर के अंदर वायरस को मारना, नॉट, इसमें से बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डोनिंग विनिंग, ठीक है, डोनिंग या ब्रिंग, PPE,
पीपीई पहनने का पहला चरण क्या है? क्या करेंगे आप पहले? तो बच्चों पहला चरण होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, गाउन पहनना। ठीक है, क्या करना? गाउन पहनना। ठीक है, आगे आएंगी पूरी स्टेप बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फुमेट। क्या पूछा है, फुमाइट का एक उदाहरण कौन सा है? फुमाइट का एक उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, कॉन्टामिनेटेड स्टेथोस्कोप। दूषित, क्या? दूषित स्टेथोस्कोप फुमाइट का एक उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। क्या पूछा है, साबुन और पानी के हाथ धोने में कितना समय लगना चाहिए? साबुन और पानी से हाथ धोने में कितना समय लगना चाहिए? ठीक है, तो बच्चों आपको 20 सेकंड तो लगना ही चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कलर बैग इज यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ यूज्ड निडल्स एंड सिरिंज। क्या पूछा है बच्चों, जो आप सिरिंज और निडल्स होती हैं, जो सुइयां, सिरिंज को नष्ट करने के लिए कौन सी रंग का बैग उपयोग में किया जाता है? तो बच्चों आपको पता होगा कि एक व्हाइट कलर का डब्बा होता है, उसमें आप क्या है, निडल को रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सफेद, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट। क्या पूछा है बच्चों कि कौन सा रोग वायुजनित बूंदों के माध्यम से फैलता है? ठीक है, कौन सा फैलता है? तो बच्चा वो है ट्यूबरक्लोसिस, इट मींस क्षय रोग। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव निमोनिया का कारण बनता है? तो कौन बनता है बच्चा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी। क्या है, हेपेटाइटिस बी का संचरण किस माध्यम से होता है? किस माध्यम से होता है बच्चा? वो होता है रक्त और शारीरिक द्रव, मतलब ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चा, तब पूछा है बच्चा, व्हाट टाइप ऑफ पीपीई शुड बी worn व्हेन हैंडलिंग इन्फेक्टियस बॉडी फ्लूइड। क्या पूछा है बच्चा कि संक्रामक शारीरिक द्रव को संभालते समय कौन सा पीपीई पहनना चाहिए? आपको क्या क्या पहनना चाहिए? तो बच्चा वहां पे आप ग्लव्स पहनेंगे, गाउन पहनेंगे, मास्क लगाएंगे और गूगल्स, ठीक है, चश्मा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इन चीजों को आप पहनेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चा 20 है, पूछा गया है, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू रिमूव ग्लव्स आफ्टर यूज। क्या पूछा है, उपयोग के बाद दस्ताने निकालने का सही तरीका क्या है? जैसे आपने ग्लव्स हैं, उसको क्या है, यूज कर लिया, अब उनको निकालेंगे आप कैसे? तो बच्चा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, peel off one gloves, ठीक है, and use the other hand to remove the second gloves। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है, what is the minimum duration for using an alcohol based hand sanitizer to be effective। क्या पूछा है बच्चा कि
अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर को प्रभावी मतलब कि वो वर्क करे, इफेक्ट करे, तो क्या है उसको न्यूनतम कितना समय उपयोग करना चाहिए? तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब तक आपके जो हाथ हैं वो सूख ना जाएं। ठीक है, ध्यान रखना, तभी वो असर दिखाएगा। अगर आप फिर कर लिया फिर कर लिया फिर, ऐसे नहीं, जब तक आपके हाथ एक बार सूख ना जाए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन अ हॉस्पिटल? क्या पूछा है, अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या है प्राथमिक उद्देश्य? जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलता है उसे हम कैसे रोक सकते हैं? तो बच्चा उसको क्या करना है, आपको प्रोटेक्टिंग पेशेंट, मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को मिस मत करना। डेली इस क्लास से जुड़ना है शाम को 5 बजे। ठीक है, ध्यान रखना। 23 है क्वेश्चन नंबर, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन अ येलो बायोहजार्ड बैग? क्या पूछा है, पीले बायोहजार्ड बैग में कौन सा कचरा डाला जाता है? तो कौन सा कचरा डाला जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, जो भी हमारे बॉडी से बॉडी पार्ट्स निकलते हैं सर्जरी के थ्रू, जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, ठीक है, टिश्यूज, वो हम क्या है येलो बैग में डालते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बोर्न इन्फेक्शन? क्या पूछा है, कौन सा रक्त जनित संक्रमण है, मतलब कि जो ब्लड के थ्रू फैलता है, तो कौन सा है? तो बच्चा वो है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करते हैं, बड़े उससे ड्यूटी करना आप प्रॉपर वे में हैंड सैनिटाइजर करो, ग्लव्स पहनो, कोई भी पेशेंट को टच करते हैं, क्योंकि देखो बच्चा, ये जो बीमारी है ना, जो एक बार हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप ड्यूटी करते हो, देखो अपना कर्तव्य है ड्यूटी करना, उसके साथ साथ अपना ये भी कर्तव्य है कि हम खुद को सेफ रखें। ठीक है, जब आप खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी आप पेशेंट की केयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया ना, हम ये नहीं हुआ अभी, है ना। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIOSH इन रिलेशन टू इन्फेक्शन कंट्रोल? क्या पूछा है, संक्रमण नियंत्रण में, इन्फेक्शन कंट्रोल में NIOS का पूर्ण रूप मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होता है बच्चा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इन्फेक्शन एंड आउटब्रेक सेफ्टी हेल्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चा, पूछा गया है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ नेजोक्राइनल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? मतलब कि जो अस्पताल में इन्फेक्शन होता है उसे हम नोजोक्राइनल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है। अब क्या पूछा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो बच्चे इसका मुख्य कारण होता है खराब हाथ की सुरक्षा। ठीक है, स्वच्छता, पुअर हैंड हाइजीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ मास्क इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयरबोर्न इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस? क्या पूछा है, टीबी जैसी बायोजनित संक्रमण से बचाव के लिए किस प्रकार के मास्क की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार के मास्क की आवश्यकता होती है? तो बच्चा आपने सुना होगा N95 मास्क। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 मेरे बच्चों, व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्लीन अ वुंड बिफोर ड्रेसिंग? क्या पूछा है बच्चा, ड्रेसिंग करने से पहले घाव को हम जब क्लीन करते हैं तो कैसे करते हैं? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ऊपर से नीचे, पीछे से दाएं बाएं, कैसे करते हैं? तो बच्चा अगर घाव बड़ा है तो ऑब्वियसली सी बात है हम उसको वाइप फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, अंदर से बाहर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है व्हाट इज द प्रॉपर मेथड टू डिस्पोज ऑफ यूज्ड सिरिंज? क्या पूछा है कि हम यूज सिरिंज को नष्ट करने का सबसे आसान या सही तरीका क्या है? तो बच्चा उसका सही तरीका है इसे शार्प कंटेनर में डालना, ठीक है, शार्प कंटेनर में आपको डालना है, सही तरीका होता है उसे नष्ट करने का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, और इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देना है। पूछा गया है हाउ शुड अ नर्स हैंडल सोल्ड लंग्स कॉन्टामिनेटेड विद ब्लड? क्या पूछा है रक्त से दूषित गंदे लिनन को एक नर्स को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया, वॉश इट विद नॉर्मल डिटर्जेंट, बी है डिस्पोज ऑफ इट इन द येलो बायोहजार्ड बैग, सी सोक इट in water before disposal, we burn it immediately, तुरंत जला देना चाहिए। वाट क्या करना चाहिए? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। सिर्फ कल की क्लास में दो लोगों ने जवाब दिया था, ठीक है, उनके दो लोगों के नाम बोलूंगी बट अभी नहीं बोलूंगी। इस क्लास में आपको जाना है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फिर कहूंगी वही बात, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहाँ है, तुम कहते हो किसी और पे दिल खुलकर मल लूं इतना वक्त कहाँ है, अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और सोचते हो आराम कर लूं इतना वक्त कहाँ है। बच्चों वक्त सच में नहीं है, आराम हराम है, मेहनत करो। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, कड़ी मेहनत है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, प्लस आपको सही गाइड करने वाले टीचर्स, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करो, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। जब आप स्वस्थ रहेंगे सभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो थैंक यू।